गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे दिन से। गाइज आज मेरे किचन की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उसके बिना तो खाना बनता नहीं, तो इसलिए आज मैं लेट से ही खाना बनाऊँगी। जब फौजी साहब आ जाएंगे तब तक मैं काबुली चने को ही बॉयल करके रख देती हूँ। इसको मैं रात भर भिगोने दे दी थी। गाइज इसमें मैं ले रही हूँ नमक, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक तेज़ पत्ता। बस अब पानी डाल देती हूँ। तो गाइज इसमें मैं 3-4 कप पानी डाल दी हूँ। अब इसको इंडक्शन पर चढ़ा देती हूँ बॉयल होने के लिए। इधर कबूतर जी भी खिड़की पर खाने का वेट कर रहे थे, तो मैं इनको भी चावल डाल दी खाने के लिए। चना पकने में अभी टाइम लगने वाला है गाइज, तब तक मैं स्नान ही कर लेती हूँ। तो गाइज अब मैं स्नान करके आ गई हूँ। फौजी साहब ड्यूटी से आ गए थे, फिर वो दोबारा मार्केट गए हैं, कुछ सामान था वही लाने के लिए। गाइज अब काबुली चना भी अच्छे से पक गया है, अब इसको भी हटा लेती हूँ। अब पतिदेव जी आ भी गए हैं मार्केट से, उधर से ढेर सारी सब्जियाँ और कुछ किचन के मसाले वगैरह ले आए हैं। गाइज अभी 2:30 बजने वाले हैं और हमें लगी है जोरों की भूख। ऐसे फौजी साहब तो मॉर्निंग में खाए थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं खाई हूँ आज। तो हम सोचे जब तक खाना बनेगा तब तक हम कप नूडल्स ही खा लेते हैं। गाइस जीरा पूरा ख़त्म हो गया था, अभी हस्बैंड जी मार्केट से लाए हैं तो इसको जार में भर दी। उधर नूडल्स के लिए भी पानी चढ़ा हुआ है गर्म होने के लिए। आज पतिदेव जी मार्केट से लाए हैं एक बेकिंग पाउडर, एक कॉर्नफ्लावर का पैकेट, दालचीनी भी ख़त्म हो गई थी तो वो भी ले आए हैं। एक है सेसामी सीड का पैकेट जिसको हम लोग तिल बोलते हैं, अब तो तिलकुट का भी सीजन आ रहा है। इसके बाद है एक सब्जा सीड, इसका मैं क्या करूँगी ये मुझे अभी तक पता नहीं है। इसके बाद है थोड़ा गुड़, इनको मैं मंगरेल आमचूर पाउडर भी लाने बोली थी बट वो नहीं मिला। और यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इधर के दुकानदार को हिंदी जल्दी समझ में नहीं आती है, या तो इनको कन्नड़ा समझ में आती है या इंग्लिश समझ में आती है। मैं यहाँ से इनको इंग्लिश बोल रही थी, मंगरेल का इंग्लिश, आमचूर पाउडर का इंग्लिश, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया, होगा भी नहीं उनके दुकान में शायद। अब इधर पानी भी गर्म हो गया है तो पतिदेव दोनों नूडल्स में पानी डाल रहे हैं। अभी इसमें टाइम लगने वाला है 3 से 5 मिनट तक, तब तक हम इसको ढक दिए हैं। गाइज मैं 10 मिनट तक नूडल को छोड़ी थी, हस्बैंड जी तुरंत खाने लगे थे। अब बोल रहे हैं ये कि आपका वाला अच्छा है, तो मैं इनको भी अपने से थोड़ा दे दी। ऐसे तो मैं नूडल्स जल्दी शेयर नहीं करती। गाइज अब बहुत टाइम हो गया है, चलिए अब खाना ही बना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले प्याज काट लेती हूँ। छोले में तो प्याज थोड़ा ज़्यादा करके ही लगते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही प्याज काट रही हूँ। तो अब ये हो गया है, चलिए अब छोले बनाते हैं। तो ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं ले ली जीरा, एक तेज़ पत्ता, एक दालचीनी और सूखी लाल मिर्च। और जब तीनों चारों अच्छे से पक गए तो इसमें डाल दी प्याज। अब इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इनको पकने देती हूँ, फिर कुछ डलेगा इसमें। इधर कबूतर जी को देखिए कितनी मस्ती से खा रहे हैं। मेरे राज में ये फुल एंजॉय करते हैं, बस ये लड़ाई ही बहुत करते हैं, इसी चीज़ का बुरा लगता है। गाइस अब प्याज ब्राउन हो गए हैं तो इसमें ग्राइंड किए हुए टोमेटो डाल दी। अब टोमेटो को पहले पकाती हूँ थोड़ी देर, फिर मसाले डालूंगी। जब तक ये पक रहा है तब तक मसाले बना लेती हूँ। तो गाइस मसाले में मैं ले रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और जीरा पाउडर भी। अब इसमें पानी डालकर सबको अच्छे से मिला ली। अब देखिए टोमेटो के कलर भी चेंज हो गए हैं, तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं सारे घोले हुए मसाले। अब इसको भी तब तक पकाऊंगी जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दे। A few minutes later. तो गाइस जब मसाले भी अच्छे से पककर तेल छोड़ दिए हैं तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं सारे काबुली चने। थोड़ी देर बाद इसमें मैं डाल दी नमक। ऐसे तो चना बॉयल करते वक्त नमक डाल दी थी, अब ग्रेवी के लिए भी डाल दी। गाइज अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादशाह पंजाबी छोले मसाले। आज मैं पहली बार इसका यूज़ कर रही हूँ। हस्बैंड जी इतने सारे मसाले मेरे क्वार्टर आने से पहले ही ले आए थे कि बहुत सारे मसाले का अभी तक मैं यूज़ भी नहीं की हूँ। और तो और हर एक मसाले के 2-2 पैकेट ले आए हैं, जैसे चना मसाला, छोला मसाला, सांभर मसाला और क्या है, जीरा मसाला, सब्जी मसाला, बहुत सारा चीज़। ये सब चीज़ मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो गाइस छोले मसाले डालने के बाद इसको मैं ढक दी। अब चने भी मसाले के साथ अच्छे से घुल मिल कर तेल छोड़ दिए हैं, तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी कसूरी मेथी। अब कसूरी मेथी को भी अच्छे से छोले में मिला लेती हूँ। अब फिर से इसको ढक दी। चलिए अब ढक्कन हटाकर छोले का हाल चाल लेते हैं। तो गाइस आप देख ही सकते हैं छोले का हाल, ग्रेवी के लिए पानी देने लायक हो गया है। तो अब इसमें डाल दी मैं पानी। अब फिर से मैं इसको ढक दी।
अब बस 5 से 7 मिनट लगने वाले हैं। तो गाइज़ अब हमारा छोला बिल्कुल रेडी है, बस इसमें धनिया पत्ती का कमी है। गमले में धनिया का बस एक पत्ती था तो मैं बस वही डाल दी। आप लोग भी बताना छोला कैसा बना है। छोले बनने के बाद इधर मैं दूध चढ़ा दी। गाइस छोले बनाते बनाते 3:30 हो गए और फौजी साहब ड्यूटी के लिए चले भी गए। उनको लेट हो रहा था, आज खा भी नहीं पाए। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पहली बार ये बिना खाए निकले हैं। ऐसे तो बोले हैं जल्दी आ जाऊँगा। आज पतिदेव जी विनेगर भी लाए हैं। गाइज ये तो खाए नहीं तो मैं भी सोची अब जब ये आने वाले होंगे तभी आगे का कुछ बना लूँगी, फिर दोनों साथ ही खाएंगे। अब 4:30 हो ही गए हैं, चलिए फिर से किचन में चलते हैं। फौजी साहब बहुत दिन से बोल रहे थे रसगुल्ला बनाने, तो अभी मैं उसी के लिए दूध फाड़ रही हूँ। मैं लगभग 1.5 लीटर दूध ली हूँ, इसको मैं हाई फ्लेम पर उबाल रही हूँ। दूध को फाड़ने के लिए विनेगर का यूज़ करूँगी, तो एक बाउल में मैं थोड़ा पानी ली। अब इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच विनेगर। अब मैं दूध में पानी और विनेगर का मिश्रण डाल दी। अब देखिए दूध कितने अच्छे से फट गया है। गाइज आप में से ही किन्हीं का कमेंट था आप दूध कैसे फाड़ते हो बताना, तो इसलिए मैं इसका भी वीडियो शूट कर ली। बहुत आसान है दूध फाड़ना। अब इसको मैं इंडक्शन से हटा लेती हूँ। अब चलिए छोले के साथ खाने के लिए जीरा राइस बना लेते हैं। ऐसे तो छोले के साथ पूरी वगैरह ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बट फौजी साहब का डिमांड था जीरा राइस ही बनाने का, तो मैं जीरा राइस के लिए दावत का बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। मैं इसी गिलास से नाप कर चावल लेती हूँ, तो मैं 1 गिलास से थोड़ा कम चावल ली हूँ। अब चावल को अच्छे से साफ़ करके साइड में रख दी हूँ। इधर कढ़ाई में मैं ली 5-6 चम्मच घी, इतना तो काफ़ी है जीरा राइस के लिए। घी कड़कने के बाद इसमें डाल दी मैं 2 दालचीनी। दालचीनी के बाद इसमें डाल दी तेज पत्ता और लास्ट में जीरा। क्योंकि जीरा जल्दी पक जाता है तो इसलिए इसको मैं बाद में डाली। अब तीनों अच्छे से पक गए हैं तो इसमें डाल दी मैं चावल। इसके पानी मैं पहले से ही निकाल ली थी। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनती हूँ। अब 2 मिनट हो गए हैं गाइज। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। इसमें मैं 2.25 गिलास पानी डाल रही हूँ। जिस गिलास से चावल ली थी उसी गिलास से पानी भी नाप कर डाल दी। मीडियम फ्लेम करके अब इसको ढक देती हूँ। गाइज अब शाम हो गई है, इसमें तो टाइम लगेंगे, तब तक मैं शाम का पूजा कर रही हूँ। तो गाइज पूजा करके मैं फिर से किचन में आ गई। अब चलिए जीरा राइस बना भी कि नहीं दिखाती हूँ। अभी इसमें थोड़ा पानी है ही, अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लगेंगे। तब तक मैं मिर्च फ्राई करने के लिए मिर्च काट लेती हूँ बीच बीच से। आज पतिदेव मार्केट से ढेर सारा मिर्च भी ले आए थे, तो मुझे हरी मिर्च देखकर ही लालच आ गया। ऐसे तो मैं खाली हरी मिर्च नहीं खाती हूँ, लेकिन जब फ्राई कर लेती हूँ तो खूब खाती हूँ। तो गाइस सारी मिर्च मैं काट ली और अब फौजी साहब भी आ गए हैं और इधर हमारा जीरा राइस भी रेडी है। बहुत जल्दी ही बन जाता है। मुझे चावल से ज़्यादा आसान तो जीरा राइस ही लगता है बनाने में। इधर फटा हुआ दूध भी ठंडा हो गया था, तो मैं सोची इसके छेना को ही तब तक अलग कर लेती हूँ, फिर हम खाना खा लेंगे। देखिए ये 1.5 लीटर दूध से कितना अच्छा खासा छेना निकला है। इसको मैं पानी भी डालकर साफ़ की। मैं तो छान कर पानी अलग कर ली। अब पतिदेव जी अच्छे से जो भी थोड़ा बहुत पानी बचे हैं छेना में उसको अलग कर रहे हैं। गाइज हमारा खाना भी रेडी ही था, तो हम आ गए पहले खाने के लिए ही, फिर रसगुल्ला बनाने का कार्यक्रम शुरू होगा। वैसे भी छेना को कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देना चाहिए। आज हमें भूख भी बहुत जोरों की लगी थी। तो गाइज अब हम खाना खा लिए हैं और छेना देखिए कितने अच्छे से बन गया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मसलूंगी। मैं इसको मसल रही थी तो पतिदेव बोले आप चाशनी बना लो, तब तक मैं इसको सॉफ्ट करता हूँ। तो जब तक पतिदेव छेना को सॉफ्ट करते हैं मैं इधर चाशनी बना लेती हूँ। तो गाइस चाशनी के लिए मैं ली 1 कप चीनी और 3 कप पानी। बस इसको चलाती हूँ जब तक कि सारे चीनी पानी में घुल ना जाए और एक उबाल ना आ जाए। तो गाइज अब ये हो गया है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में रख रही हूँ जिसमें रसगुल्ला रखूँगी। हस्बैंड जी इतना सारा सॉफ्ट कर दिए हैं, फिर मैं सोची मैं भी थोड़ा हाथ लगा लूँ। इसमें मैं 1 चम्मच मैदा भी डाली हूँ। अब फिर से मैं इसको मिलाती हूँ। तो गाइज अब ये हो गया है। आप देख ही सकते हैं बिल्कुल भी थाली में चिपक भी नहीं रहा था। अब चलिए इसके रसगुल्ला बॉल्स बनाते हैं। हम दोनों कंपटीशन कर रहे हैं किसका बॉल्स ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो गाइज अब हमारा रसगुल्ला बॉल्स भी रेडी है। अब इसको मैं ढककर थोड़ी देर रेस्ट करने देती हूँ। तब तक मैं फिर से चाशनी बना लेती हूँ जिसमें रसगुल्ला पकेगा। तो इस बार मैं कढ़ाई ली और इसमें डाल दी 1 कप चीनी और 4 से 5 कप पानी। अब इसको भी चलाती हूँ और इसमें अच्छी खुशबू के लिए 4 से 5 छोटी इलायची भी डाली। तो गाइज अब पानी में चीनी अच्छे से घुल गए हैं और उबाल जैसा भी आ गया है, तो इसमें मैं सारे रसगुल्ला बॉल्स को डाल दी। इसको बीच बीच में चला भी रही हूँ। अब एक बाउल में मैं ली 1 चम्मच मैदा और थोड़ा पानी और फिर दोनों को अच्छे से मिला ली। 3 से 4 मिनट बाद मैदा और पानी का घोल कढ़ाई में डालकर इसको ढक दी।
लगभग 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो गाइज आप देख ही सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है। अब मैं ढक्कन हटा ली हूँ, लेकिन मुझे ढक्कन हटाकर 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है इसे। तो गाइज अब फाइनली हमारा रसगुल्ला रेडी है। इतना अच्छा बना है कि मुझे अभी ही खा लेने का मन कर रहा है, लेकिन इसको 2 से ढाई घंटे के लिए रखना होगा पहले। तो गाइज रसगुल्ला तो बन ही गया था, तो मैं इसको कढ़ाई वाली चाशनी से निकालकर पहले वाले चाशनी में ट्रांसफर कर दी। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट भी बना है। अब मैं इसको ढक देती हूँ क्योंकि अभी तो खा नहीं सकती। तो गाइज अब मैं ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप लोग देखोगे भी नहीं। तो चलिए कल मिलती हूँ सुबह 7 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।